नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। हम कई बार कश्मीरी हिंदू पंडितों के बारे में बात करते हैं, खास करके 1990 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया था और शरण लेनी पड़ी थी जम्मू में। जम्मू के अंदर जो है कश्मीरी हिंदू पंडित समाज और डोगरा समाज ने मिलकर उस स्थिति को झेला है और एक दूसरे के साथ जो है भाईचारा बनाए रखा। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि 370 भी ख़त्म हुआ है और कश्मीरी पंडित समाज जो है 370 के ख़त्म होने का स्वागत भी कर रहे हैं। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। नाउ यू कैन क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ इंडियाज टॉप फैकल्टीज। सो जॉइन जॉब्स अड्डा, एडमिशन ओपन। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी, जो कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कई सारे बुद्धिजीवी लोग भी हैं और कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के उत्थान के लिए कई बार बात करते रहते हैं। सर, आपका जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस डायस्पोरा का क्या मेजर काम रहता है और कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं? और जो एक घर वापसी की बात की जाती है, क्या कश्मीर में घर वापसी कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के लिए अब 370 के बाद हो सकती है? सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके चैनल को ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि किस पैशन से आप जो हमारा जो नरसंहार है, हमारा निर्वासन है, उस पे किस तरह से आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका चैनल, आपका मीडिया चैनल बधाई का पात्र है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कश्मीरी पंडित समुदाय का सवाल है, एक आशा जागी जो कि पिछले 30 वर्षों से हम लोग जो नरसंहार और निर्वासन के शिकार हुए, काफ़ी हमको सफ़र करना पड़ा। काफ़ी एक छोटे से समाज को जो कि उसके पश्चात फैल गया, टूट गया, तितर बितर हो गया, और उसको समेटने में काफ़ी समय लग रहा था। और जो हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ और जो पिछले 30 साल से जो 27, 28, 29 साल से एक साइलेंस था, कोई इस पे बात नहीं हो रही थी, कोई इस पे कोई डिबेट नहीं हो रहा था, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो अपना गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, और पूरा इस चीज़ को अंडर द रग जिसे कहते हैं उसको रख दिया था। पर पिछले कुछ वर्षों से इसमें एक अवेयरनेस कैंपेन में तेज़ी आई और हमने देखा कि 5 अगस्त 2020 को जो डिसीजन हुआ, ये हमें कोई हमारे लाइफ टाइम में ऐसा होगा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाएगा, आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया जाएगा। ये हमारे लाइफ टाइम में हुआ। ये तो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे लिए है, खास करके हमारे समुदाय के लिए। इसमें मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, 5 अगस्त 2019। 2020 को तो हमने ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जो 5 अगस्त का जो एक 10 दिन का टाइम था, उसमें हमने इसको सेलिब्रेट किया। जो 1 ईयर एनिवर्सरी थी, पूरे ग्लोब में हमने इसको सेलिब्रेट किया और वो एक हमारा अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बना। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये ऐतिहासिक कदम, स्पेशली मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो ये हिस्टोरिक डिसीजन लिया, हमें पूरी उम्मीद है कि ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक ऐसे एग्जाम्पल यूटी में कन्वर्ट करेगी जिसमें हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक समाज के लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ग्रोथ के काफ़ी अवसर मिलेंगे और हर एक को रिहैबिलिटेट होंगे
और हमें भी उम्मीद है कि हमें भी रिहैबिलिटेट किया जाएगा। और जो करंट गवर्नमेंट की जो डिटर्मिनेशन है, जो उन्होंने बार बार इसको दोहराया है कि हम कश्मीरी पंडित समुदाय को रिहैबिलिटेट करेंगे, तो इतना तो है। पर इसमें हमारे समाज को भी हम लोग कंसेंसस बना रहे हैं कि क्या रिटर्न मॉड्यूल हमारे कम्युनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में इसको पर्पस को सॉल्व करेगा। उसका कंसेंसस बन रहा है, बन भी गया है, तो गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी हो रही है। हम लोग तो एक प्रयास ही कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समुदाय है छोटा समुदाय है, मगर उसी में हमको एक होके गवर्नमेंट को भी ये बताना है कि हमारे एस्पिरेशंस क्या हैं, उसका एक प्रयास चल रहा है। हमारी मीटिंग ह्यूस्टन में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के रिप्रेजेंटेटिव्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मिले ह्यूस्टन में। वहाँ पे एक आशा की किरण जागी। उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी पिछले वर्ष फरवरी में मुलाकात हुई थी। तो काफ़ी कुछ प्रयास गवर्नमेंट के साथ तालमेल करने के लिए, उनको ये अवगत कराने के लिए कि हमारे समुदाय के लिए क्या बेस्ट रिटर्न मॉड्यूल रहेगा, इस पे एक प्रयास चल रहा है। और जहाँ तक ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का सवाल है, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे निर्वासन के पश्चात कम से कम 25-30 हज़ार फैमिलीज हैं जो कि विदेशों में बसी हैं। हर एक अबाउट 100 कंट्रीज़ में कश्मीरी पंडित्स बसे हुए हैं। और ये एक प्रयास है कि सभी समाज को, चाहे वो जगती में है, चाहे वो जोहान्सबर्ग में है, चाहे वो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में है, चाहे वो जयपुर में है, दिल्ली में है, इन सबों को इकट्ठा करना, एक आवाज़, बुलंद आवाज़, एक मिशन है। और किस तरह से एक इम्पैक्टफुल काम करने, गवर्नमेंट के साथ किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपनी समस्याओं को हाईलाइट करना और उसका समाधान निकालना, ये इसका प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा सर। सर, कश्मीरी हिंदू पंडित समाज इस साल भी, जो कुछ ही दिनों में शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि जहाँ पर कश्मीर में मनाई जाती थी, जब कश्मीर से निकाले गए, उसके बाद अब जब से कश्मीर से निकाले हुए तब से कहीं अलग अलग जगहों पर जो है शिवरात्रि का पूजन होता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कश्मीर का रुख तक नहीं देखा, कश्मीर भी नहीं देखा, और वो भी जाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि 370 के बाद अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आप कश्मीरी हिंदू पंडित समाज जो है कश्मीर में फिर से सेटल हो सकता है? जी, के आपके प्रश्न के मेरे को लगता है 3 हिस्से हैं। जो आर्टिकल 370 35A के एब्रोगेशन के पश्चात जो सिचुएशन है, इसके लिए इंडिया को डेफिनेटली एक बेनिफिट है जो फुली इंटीग्रेट हो गया। इट इज़ अ कमेंडेबल वर्क। इट वाज लॉन्ग पेंडिंग। 70 साल इसमें क्यों लगे, ये एक हैरानी वाली बात है, मगर हो गया। तो ये एक पहलू है कि इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गया। दूसरा सवाल है कश्मीरी पंडित का, क्या उनको इसका फायदा मिला? अभी तक तो नहीं मिला। अभी हमें उम्मीद है कि उसका जो माध्यम था, जो बैरियर था, क्योंकि आर्टिकल 370 एक बैरियर था जहां पे हम लोग एक नरसंहार और निर्वासन का शिकार बने। और आज 5 अगस्त 2019 को उसी बैरियर को हटाया। ये एक पहली विक्ट्री थी जहां पे हमारा जेनोसाइड को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टेप लिए गए और स्टेट के लोगों के बेनिफिट के लिए भी ऐसे स्टेप लिए गए, क्योंकि काफ़ी खामियां थी इसके अलावा जो आर्टिकल 370 और 35A ने पैदा करी थी। अभी जो इंटीग्रेशन तो हो गया, मगर जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है वो होना अभी बाकी है। और हमें पूरा विश्वास है करंट गवर्नमेंट पे, स्पेशली मोदी जी और अमित शाह जी पे, कि वो सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो हमारा है, वो जो हमारा सपना है, वो भी साकार होगा। क्योंकि आशीष जी, हमारा जो छोटा समाज है,
हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आगे 30 वर्षों में, 50 वर्षों में क्या ये समाज एक समाज के रूप में टिक पाएगा कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ऐसा समाज जिन्होंने इंडिया के नेशनहुड के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना योगदान दिया, स्टेट के कंट्रीब्यूशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो सिविलाइजेशनल, जो फाउंटेन हेड इंडियन सिविलाइजेशन का कश्मीर था, उसमें कंट्रीब्यूशन है, अगर ऐसा समाज इंडिपेंडेंट इंडिया में एक्सटिंक्ट होता है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। और छोटा सा समाज पूरे वर्ल्ड में स्कैटर हो रहा है, पूरे इंडिया में स्कैटर हो रहा है। एक समाज को जिंदा रखने के लिए उसके रूट्स की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, जो कि बच्चे उस रूट्स को कनेक्ट होते हुए वो सिविलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, वो लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं, वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो मिसिंग लिंक है, इसी जो पर्व है, चाहे वो शिवरात्रि है, चाहे वो नवरे है, ऐसे पर्व हम सबों को जोड़ता है। हमारे बच्चे इससे सीखते हैं। इन पर्वों को हमें बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। और उसी पर्व के लिए जो हमारा शिवरात्रि मिलन था कल यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज द्वारा के माध्यम से तत्वाधान में प्रस्तुत किया गया था, उसमें हम लोग शामिल हुए। हमारे मेंबर्स मॉरिशस से वीरेंद्र कोल जी आए थे, बाकी सभी अभी दिल्ली में भी आ रहे हैं। तो ऐसे पर्व हमको जोड़ते हैं हमारे रूट्स के साथ, हमारे लैंग्वेज के साथ, हमारे सिविलाइजेशन के साथ। और इन चीज़ों को बहुत आवश्यकता है करने के लिए, क्योंकि हमारा एक फिज़िकल रूट नहीं है। और उसी फिज़िकल रूट की हम कामना करते हैं कि वो फिज़िकल रूट हमें मिल जाएगा, ताकि हम इस समाज को एक्सटिंक्शन से बचाने में सफल रहें। बहुत अच्छी बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही इन्फॉर्मेशन जो आपने, बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्लोबल हिंदू कश्मीरी पंडित जो डायस्पोरा है, उनका काम किस तरह से किया जा रहा है, ये सर ने अभी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सर ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ की है, सिविलाइजेशन कनेक्ट। शायद मेरे कुछ दर्शक इस चीज़ को ना समझ पा रहे हों, तो मैं थोड़ा सा इस पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। सर के अकॉर्डिंगली सिविलाइजेशन कनेक्ट का मतलब है 1990 से कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया। 1990 से लेकर आज तक जो अरसा हो चुका है, और उस बीच में जो यंग जनरेशन कश्मीरी हिंदू पंडित समाज की यहाँ पर है और जो वहाँ पर यंग जनरेशन है, उनका आपस में एक कनेक्ट था जो टूट गया 1990 के बाद से लेकर आज तक, जिसे आप सिविलाइजेशन कंटैक्ट का नाम दे सकते हैं। उस कंटैक्ट को बनाने की ज़रूरत है कि क्या कश्मीरी हिंदू पंडित समाज आज एक बार फिर से कश्मीर जाते हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है? क्या वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पर एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस को छोड़कर प्यार मोहब्बत देखी जाए? ये कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के बिना अधूरा है। मेरी इस बात के ऊपर कई बार कश्मीर के मेरे भाई जो है परेशान हो जाते हैं, तो मैं उनको एक बार फिर से कह दूं, परेशान मत होइए, क्योंकि कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के बिना अधूरा है। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।